तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं और मेरा ड्राइवर ट्रक लोड करके नेशनल हाईवे 31 से होते हुए बेगूसराय से बक्सर जा रहे थे। बेगूसराय के बाद जब हम पटना से थोड़े आगे पहुंचे तो हमें एक लड़की दिखी जिसकी उम्र यहीं कोई 18 साल की होगी। वो लड़की हमें देखते ही लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगी। मेरा ड्राइवर सोया हुआ था तो मैंने ड्राइवर को जगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, कोई लड़की सामने हाथ दे रही है। इस पर ड्राइवर साहब ने मना कर दिया और वो फिर से सो गए। खैर मैं ड्राइवर की बात मानते हुए ट्रक को सीधा निकाल कर ले गया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि स्पीड में चल रही ट्रक अब अपने आप ही धीमी होने लगी। ट्रक की स्पीड कम होते देख मैंने ट्रक साइड में लगाया और जब उतर कर देखा तो पाया कि टायर पंचर है। मैंने ड्राइवर को उठाया और ड्राइवर पंचर बनवाने चला गया। मैं वहीं ट्रक में बैठा गाने सुन रहा था कि तभी कुछ देर बाद एक आदमी आया और मुझसे कहा, अरे भाई, ट्रक को यहाँ से जल्दी से निकाल लो, नहीं तो वो आ जाएगी। ये बोलकर वो आदमी बहुत तेजी से भागा और उसके जाते ही मैंने ड्राइवर को कॉल किया तो ड्राइवर ने कहा, बस अभी आ ही रहा हूँ, और ये बोलकर फोन रख दिया। फिर मैं फिर से गाना सुनने लगा। मैं अभी गाना सुन ही रहा था कि तभी ट्रक की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और देखते ही देखते ट्रक का हॉर्न भी अपने आप ही बजने लगा। ये सब होता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शरीर भी अपने आप ही कपकपाने लगा था। फिर मैं डरा सहमा चुपचाप ट्रक में ही बैठा रहा और फिर जब ड्राइवर आया तब जाकर मेरी जान में जान आई और ट्रक में हो रही घटनाएं भी अब बंद हो गई। मुझे डरा सहमा देख ड्राइवर ने पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई, पर ड्राइवर ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी ड्राइवर ने पंचर लगाया और जैसे ही वो ट्रक में बैठा कि किसी ने ड्राइवर को जोर से आवाज दी तो ड्राइवर साहब ट्रक से नीचे उतरकर उस आवाज की तरफ जाने लगा। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ड्राइवर वापस नहीं लौटा तो मैं ट्रक लेकर वहां से जल्दी से निकला। जब आगे पहुंचा तो मुझे ड्राइवर सड़क पर भागता हुआ दिखा। मैंने तुरंत ही उसे ट्रक में बिठा लिया और ट्रक में बैठते ही ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले ली और फिर ट्रक को बहुत तेजी से भगाया। जब मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने मुझे ये कहकर चुप कर दिया कि अभी शांत रहो और फिर कभी भी इस रास्ते पर नहीं आएंगे। खैर हम सही सलामत अपने घर पहुंचे और वो क्या था इस बात का जिक्र हमने किसी से भी नहीं किया क्योंकि लोग हमारा मजाक जो उड़ाते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।